हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। तो इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। कह सकते हैं इनऑर्गेनिक का पायनियर है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल अगर हम ढंग से नहीं समझे तो पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में दिक्कत होगा। और जब भी ऑर्गेनिक में भी पीरियोडिक टेबल के यूज है। एक्चुअली पीरियोडिक टेबल बनाया क्यों गया, इसका जरूरत क्या था कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स। अब हर एक एलिमेंट का कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होगा, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। अब एक इंसानी दिमाग के लिए वो सब याद रखना तो मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए क्या किया गया कि जो जो एलिमेंट, जो जो एटॉम सेम तरीके का प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको एक कैटेगरी में ले गया, उसको कैटेगोराइज करने की कोशिश किया गया। उसी कोशिश में बना पीरियोडिक टेबल। अब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही वाला पीरियोडिक टेबल आता है। लेकिन अचानक से डायरेक्टली तो ये वाला पीरियोडिक टेबल नहीं बना। इसका पीछे हिस्ट्री है। तो धीरे धीरे बहुत सारा साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से धीरे धीरे इंप्रूव होते 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 आज हमें ये वाला पीरियोडिक टेबल मिल रहा है जो हम सब जगह यूज करते हैं। तो वो कैसे बना, उसका इसका हिस्ट्री क्या था वो पहले देख लेते हैं। तो पहले डोवेनियर ने दिया लॉ ऑफ थ्राइव, लॉ ऑफ थ्राइव। लॉ ऑफ था। फिर आया पैटर्न कॉफर, उन्होंने इंप्रूव करके दिया लॉ ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल, लॉ ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल। फिर आया चैन कर्टस। चैन कर्टस ने दिया लॉ ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल, बाद चैन कर्टस ने दिया लॉ ऑफ टेलरिक स्क्रू, लॉ ऑफ टेलुरिक स्क्रू। फिर है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने दिया लॉ ऑफ ऑक्टेट, लॉ ऑफ ऑक्टेट। इन सब के बाद आया मेंडलीव। तो मेंडलीव ने ही दिया था, जिसको कहा, मेंडलीव ने जो दिया था उसी को ही कहा जाता है पीरियोडिक टेबल, जिसके ऊपर बेस करके आज का जो पीरियड टेबल हम देख रहे थे वो बनाया गया। तो मेंडलीव का जो पीरियड टेबल दिया मेंडलीव ने, उसमें हॉराइजॉन्टल हॉराइजॉनल लाइन, जिसे हम पीरियड कहते हैं, वो था 7। और वर्टिकल लाइन, जिसे हम ग्रुप या कॉलम कहते हैं, ग्रुप या कॉलम कहते हैं, वो था 9। ठीक है। तो ये 7 पीरियड, 7 पीरियड, पीरियड मतलब हॉराइजॉनल लाइन, हॉराइजॉनल लाइन ऐसे ऐसे जो है। और 9 कॉलम या ग्रुप मतलब जो वर्टिकल लाइन ऐसे है, ऐसे है। उसमें इन्होंने एलिमेंट्स को सजाया, एलिमेंट्स को सजाया। और कैसे सजाया, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जैसे इंक्रीज हो रहा है उसी ऑर्डर में उन्होंने सजा दिए। तो कैसे सजाए, अरेंज the atoms with the increasing atomic number, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस में उन्होंने सजा दी। इसके बाद मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक टेबल दिया उसको इंप्रूव करके इसके बाद आए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अब हम हर जगह यूज करते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं, ऐसा ज्यादा कुछ चेंज नहीं था। ये कुछ कुछ मेंडलीव का जैसा ही था। इसमें इसमें पीरियड, इसमें भी पीरियड 7 था। लेकिन इसमें ग्रुप था 18, इसमें ग्रुप था 18। जो ए वाला पीरियड टेबल, ए वाला पीरियड टेबल है, यही है हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल जो अब हम इसको सब जगह यूज करते हैं। यही है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। अब धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल का एक एक पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं
पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स क्या था? पीरियड्स था हमारा हॉराइजॉनल लाइन, पीरियड्स था हमारा हॉराइजॉनल लाइन जिसे हम एंड से नोट करते हैं। और नंबर ऑफ पीरियड कितना है? 7। नंबर ऑफ पीरियड है 7। तो पीरियड, पीरियड क्या डिफाइन करता है? पीरियड डिफाइन करते हैं आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ेगा कि आउटर मोस्ट सेल जो है वही है उसका पीरियड। पीरियड क्या है? द नंबर ऑफ पीरियड इक्वल टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड। किसी भी पीरियड में जितना एलिमेंट है उनका आउटर मोस्ट सेल उसी पीरियड नंबर के बराबर होगा। मतलब अगर हम कहें कि 4 नंबर पीरियड, 4 नंबर पीरियड में जितना भी एलिमेंट है, 4 नंबर पीरियड में जितना भी एलिमेंट है, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, उनका सबका आउटर मोस्ट सेल 4 ही हो। मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम वैल्यू 4 ही हो, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 ही हो। ठीक है। और क्या कहा गया कि किसी भी पीरियड में जितना एलिमेंट है उनका सबका उन सबका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम। एवरी एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी पीरियड की बात किया जाए तो उसमें जितना भी एलिमेंट है सबका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। और वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगा कि एन एस, एन क्या है? एन है उसका आउटर मोस्ट सेल, या फिर पीरियड। जिस पीरियड में एलिमेंट, पीरियड का एलिमेंट है वही पीरियड, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल तो वही है ना जो पीरियड नंबर है। एन एस 1 to 2, क्योंकि एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। फिर n-2 एस 1 to 14। ठीक है। फिर n-1 डी 1 to 10। फिर np 1 to 6। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भरने का ये भी है, इलेक्ट्रॉन भरने का ट्रेन भी है। पहले एन एस में भरेगा, फिर n-2, अब n-2 एफ में भरेगा अगर एफ रहा तो, नहीं तो एफ जीरो। फिर n-1 डी में भरेगा, अगर डी रहा तो, नहीं तो डी जीरो। फिर एन पी में भरेगा, अगर पी रहा तो, नहीं तो पी जीरो। ठीक है। ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब जिस पीरियड का बात हो रहा है एन का वैल्यू वही हो जाएगा। एन इक्वल टू आउटर मोस्ट सेल इक्वल टू न पीरियड नंबर, पीरियड नंबर। ठीक है। अब किसी भी पीरियड में कितना एलिमेंट है वो कैसे देखें? किसी भी पीरियड में उतना एलिमेंट होगा कि उसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं। ठीक है। कैसे देखते हैं कि इन अ पीरियड maximum electron in a period, maximum number of element, number of elements in a period is equal to maximum number of electron in outer most configuration।
कि किसी भी पीरियड का एलिमेंट का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अब उस आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, वही हो जाएगा उसका एलिमेंट नंबर। ठीक है, तो कैसे देखते हैं, मतलब पीरियड बेसिस में सबका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है वो देखते हैं। पीरियड आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर पीरियड वन, ये होता है एस, मतलब सिर्फ एस, उसमें सिर्फ एस है। ये तो किसी भी पीरियड का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है, किसी भी पीरियड का जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरा वाला किसी भी पीरियड का जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अब पीरियड वाइज इसका कितना यूज होगा, पीरियड वाइज इसका कितना यूज होगा वो देखते हैं। हाँ, तो फर्स्ट पीरियड हुआ तो उसमें सिर्फ एस भरेगा, फिर सेकेंड पीरियड हुआ तो उसमें एस एंड पी भरेगा। पी कौन सा वाला पी, ए वाला पी। फिर थर्ड पीरियड हुआ तो एस और पी भरेगा। फिर फोर्थ पीरियड हुआ तो उसमें एस डी पी भरेगा। डी मतलब ये वाला पी, n-1 डी जो है। फिर फिफ्थ पीरियड हुआ तो एस डी पी भरेगा। फिर सिक्स पीरियड हुआ तो एस एफ डी पी। सेवन पीरियड एस एफ डी पी। ठीक है, तो पहला पीरियड है एस, फिर सेकेंड और थर्ड एस पी, फिर फोर्थ और फिफ्थ एस डी पी, फिर सिक्स और सेवन एस एफ डी पी। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट, एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा टू। पी में मैक्सिमम कितना होता है, छह, और एस में दो हो सकता है, तो मैक्सिमम सेकेंड और थर्ड पीरियड में एलिमेंट कितना होगा, आठ। और आठ दोनों में ही आठ आठ करके, क्योंकि मैक्सिमम आठ ही इलेक्ट्रॉन भर सकता है, इसमें छह भर सकता है, इसमें दो भर सकता है, तो टोटल आठ हो जाता है। टोटल आठ हो जाता है। अब क्या है इसमें दो, फोर और फाइव के लिए क्या होगा, एस में दो भर सकता है, पी में छह भर सकता है, और जी में 10 भर सकता है। तो फोर और फाइव के लिए कितना कितना होगा, 18 और 18। ठीक है, हाँ, अब एस में सिक्स और सेवन के लिए देखते हैं। एस में टू, डी में 10, एफ में सिक्स। ठीक है, एस में टू, डी में 10, पी में सिक्स, और एफ में कितना भर सकता है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकता है मैक्सिमम। एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो सिक्स और सेवन के लिए कितना होगा, 32 और 32, दोनों के लिए ही 32 करके एलिमेंट होगा। ओके, ओके, ये वाला डिलीट करते हैं। हम्म, 32 करके एलिमेंट होगा। तो सबसे कम एलिमेंट किसमें, सबसे कम एलिमेंट में फर्स्ट पीरियड में जो हो जाएगा शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पीरियड। उससे ज्यादा एलिमेंट किसमें, उससे ज्यादा एलिमेंट है टू और थ्री पीरियड में, तो ये जगह शॉर्ट पीरियड। उससे ज्यादा एलिमेंट अठारह अठारह करके है फोर और फाइव में, अठारह अठारह करके है फोर और फाइव में, तो हो जाएगा लॉन्ग पीरियड। और इन दोनों में सबसे ज्यादा एलिमेंट है, ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट, ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट पीरियड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जनरल किसी भी पीरियड का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये वाला होता है। जनरल किसी भी पीरियड का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये वाला होता है। अब हर एक पीरियड में इसका कितना भरेगा, इसका कितना भरेगा वो कैसे देखेंगे, पहला एस, फिर एसपी, फिर एसपी, फिर एसडीपी, फिर एसडीपी, फिर एसएफडीपी, फिर एसएफडीपी। पहला एस हुआ, फिर एक करके इंक्रीज हो रहा है दोनों में, दोनों में, मतलब पहला एस हुआ, फिर पी हुआ टू और थ्री में, फिर एस डी पी हुआ फोर और फाइव में, फिर सिक्स और सेवन में एसएफडीपी एसएफडीपी। ठीक है, ऐसे करके बढ़ेगा। ठीक है, और क्या है, और क्या है पीरियड के बारे में, और क्या कह सकते हैं पीरियड के बारे में। अच्छा, तो पीरियड के बारे में और क्या कह सकते हैं, और एक पेज इंक्रीज करते हैं। हाँ, और क्या कह सकते हैं, कोई भी पीरियड में, कोई भी पीरियड में फर्स्ट जो एलिमेंट
फास्ट जो एलिमेंट है वो एनएस भरते शुरू हो, मतलब ईच पीरियड स्टार्ट्स filling the ns orbital। हर एक पीरियड शुरू होगा एनएस भरते हुए शुरू होगा और खत्म कहाँ होगा, एंड स्विच एंड एंड स्विच filling np orbital। ठीक है, हर एक पीरियड शुरू हो रहा है इस, मतलब ये वाला, मतलब पीरियड जब शुरू हो रहा है तो ये भरते हुए शुरू है, फिर अगर ये सब रहा तो ये सब भरा भरा, फिर लास्ट जो खत्म होगा ये भरते हुए खत्म होगा। ठीक है, हर एक पीरियड के केस में यही होगा कि एस भरते हुए शुरू हुआ, पी भरते हुए खत्म हो गया, एस भरते हुए शुरू हुआ, पी भरते हुए खत्म, एस भरते हुए शुरू हुआ, पी भरते हुए खत्म। हर एक पीरियड के केस में यही होगा। फिर कहा किया गया कि ये तो हो गया पीरियड, कि हमने कहा था ये 7 पीरियड है, ये 7 पीरियड में ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है। इस 14 एलिमेंट को कहा जाता है लेंथेनाइड्स। लेंथेनॉइड। और इसको कहा जाता है, इस इन 14 एलिमेंट को कहा जाता है एक्टिनॉइड। तो ये दोनों क्या पीरियोडिक टेबल से बाहर है? नहीं, ये दोनों पीरियोडिक टेबल से बाहर नहीं है, ये दोनों ही यहाँ पे है। ये 14 एलिमेंट इसके साथ बैठा है और ये 40, ये नीचे वाला एक्टिनॉइड्स वाला 14 एलिमेंट ये इसके साथ बैठा है। ठीक है, इसके साथ बैठा है लेंथानाम के साथ, बाकी 14 एलिमेंट है, और एक्टिनाम के साथ भी नीचे एक्टिनॉइड्स वाला 14 एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि मैक्सिमम अगर हम गूगल सर्च भी करें तो मैक्सिमम जो पीरियोडिक टेबल हमें मिलता है बाजार में या फिर कहीं भी मिलता है, वहां पे ये लेंथानाइड को भी यहाँ पे लिखा जाता है, और ये एक्टिनॉइड को लेंथानाम के भी लेंथानॉइड्स के साथ लिखा जाता है, और ये जो एक्टिनॉम एसी है इसको भी एक्टिनॉइड्स के साथ लिखा जाता है, लेकिन वो गलत है। लेकिन वो गलत है। जो सही पीरियोडिक टेबल है वो यहाँ पे दिया गया है कि ऐसे लेंथानाइड लेंथानाइड का पार्ट नहीं है, लैंथानाम लैंथानाइड के पार्ट नहीं है, लैंथानाइड का पार्ट नहीं है, और एक्टानाम भी एक्टिनॉइड्स के पार्ट नहीं है। ठीक है, तो lanthanide and actinoids are placed into sixth and seventh period respectively। ठीक है, तो क्या कहेगा, लैंथानॉइड है 6 पीरियड में, मतलब लैंथानाम एल ए किस पीरियड में, 6 पीरियड में, इसी के साथ बाकी जो 14 एलिमेंट है उसे लैंथानॉइड कहा जाता है, इसे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, बाकी जो 14 एलिमेंट है इसे लैंथानॉइड कहते हैं, इसे यहाँ पे लिखा गया है। और एक्टिनम एक्टिनम एसी जो 7 पीरियड में, उसी के साथ बाकी जो 14 एलिमेंट है, ये वाला इसे कहता है एक्टानॉइड जो 7 पीरियड में। ठीक है, ठीक है, ये हो गया पीरियड के बारे में। और ठीक है, और पीरियड के बारे में और एक बात है कि अगर कोई 7 तक पीरियड आ गया तो टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकता है उसका आउटर मोस्ट क्वालिफिकेशन में वो कैलकुलेट कर ले तो उसका एलिमेंट आ जाएगा, उसका एलिमेंट आ जाएगा। लेकिन अब हमें पूछा गया कि कोई इमेजिनरी पीरियड के बारे में पूछा गया कि ये इतना नंबर, 20 नंबर पीरियड, 21 नंबर पीरियड, 1001 नंबर पीरियड, 101 नंबर पीरियड, उसमें कितना एलिमेंट होगा? तो ऐसे बैठ के तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन उसका पेयर बनाए, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऐसे तो नहीं करने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो उसका के लिए क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड, एन क्या होगा, एन जब ऑड है, एन जब
ऑड है, तब हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स n प्लस वन होल स्क्वायर बाई टू। और n जब इवन है, n जब इवन है तब हो जाएगा n प्लस टू होल स्क्वायर बाई टू। ठीक है, ये जब कोई इमेजिनरी पीरियड की बात हो रहा है जिसका कितना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक के बाद और भी आके करेगा, वो करने से बहुत टेंशन हो जाएगी। तो हम डायरेक्टली ये इक्वेशन में बैठाएंगे, देखेंगे ऑड है या इवन है। ऑड रहा तो प्लस वन होल स्क्वायर बाई टू, इवन रहा तो प्लस टू होल स्क्वायर बाई टू, बस खत्म। उसमें जितना आएगा वही उसका नंबर ऑफ एलिमेंट हो। ठीक है, ठीक है, ये था हमारा पीरियड के बारे में। अब हम देखते हैं ग्रुप्स के बारे में। ग्रुप्स मतलब कॉलम, मतलब जो वर्टिकल लाइन है, उसके बारे में देख लेते हैं। ग्रुप्स, ग्रुप्स, तो ग्रुप्स कितना है? ग्रुप्स है हमारा 18 ग्रुप्स है। मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप्स है 80। तो उसमें जो लार्जेस्ट ग्रुप है, लार्जेस्ट ग्रुप क्या है? वो है थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप लार्जेस्ट क्यों है? थर्ड ग्रुप लार्जेस्ट क्यों है? ये देखो, थर्ड ग्रुप लार्जेस्ट क्यों है? यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ एक एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ एक एलिमेंट, तो एक दो तीन चार, चार ही एलिमेंट है। लार्जेस्ट कैसे हो? क्या कहा गया था कि लेंथानॉइड्स जो है वो भी यहाँ पे बैठा है, मतलब इस चार के साथ और भी 14, और जो एक्टिनॉइड्स है वो भी एक्टा नाम के साथ यहाँ पे बैठा है, तो इस चार के साथ और भी 14 14 28 एक्स्ट्रा 28 एलिमेंट आ रहा है, 28 एलिमेंट्स आ रहा है। तो कहा गया हाँ थर्ड ग्रुप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार तो एलिमेंट्स है, चार तो एलिमेंट्स है, और 14 लैंथानॉइड्स प्लस 14 एक्टिनॉइड्स है। तो टोटल, टोटल हम कह सकते हैं जो हमारा ग्रुप थर्ड है उसमें 32 एलिमेंट्स है। इसीलिए ग्रुप थ्री इज द लार्जेस्ट ग्रुप। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि लैंथानॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, lengthanoids and actinoids both are in same group, सेम ग्रुप थ्री। थर्ड नंबर ग्रुप में lanthanide ऑक्सीजन दोनों ही है, एक पीरियड 7 6 में है, एक पीरियड 7 में है। ठीक है, अब जो ग्रुप्स है, अब जो ग्रुप है 18 ग्रुप है, उनको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, उनको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। वो ब्लॉक्स क्या है? वो ब्लॉक्स क्या है? ग्रुप्स को ब्लॉक में डिवाइड किया गया। तो ग्रुप ब्लॉक्स क्या है? ब्लॉक है एस, पी एंड डी। तो एस ब्लॉक में है ग्रुप 1 to 2, ठीक है। पी ब्लॉक में है ग्रुप 13 to 18, और डी ब्लॉक में है ग्रुप 3 to 12। ठीक है, और जो और एक ब्लॉक है, और एक ब्लॉक है जो है एफ ब्लॉक। ए ब्लॉक क्या है? ए ब्लॉक है लैंथानाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, लैंथानॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्रुप थार में, ग्रुप थ्री में जो पीरियड 6 and 7 है, वो है हमारा ए ब्लॉक। तो ग्रुप जो है, जो 18 ग्रुप था, उसको एक्चुअली चार ब्लॉक्स में डिवाइड किया,
4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। और ब्लॉक क्या क्या है, कहा यह गया कि ग्रुप 1 एंड 2, ग्रुप 1 एंड 2 उसे कहा गया एस ब्लॉक। ग्रुप 13 टू 18, ग्रुप 13 टू 18 इसे कहा गया पी ब्लॉक। और ग्रुप 3 टू 12 इसे कहा गया डी ब्लॉक। और ये जो एफ ब्लॉक है वो हो जाएगा हमारा लैंथेनाइड्स एंड ऑक्टेनॉइड्स। लैंथेनाइड्स में कहा है ये ग्रुप 3 में है, ग्रुप 3 में है, ग्रुप 3 में यहाँ पे पीरियड 6 में है लैंथेनाइड्स, पीरियड 6 में है लैंथेनाइड्स। और एक्टिनोइड्स कहा है, एक्टिनोइड्स कहा है, एक्टिनोइड्स है ग्रुप 3 में ही पीरियड 7 में, ग्रुप 3 में ही पीरियड 7 में एक्टिनोइड्स। ये हो जाएगा हमारा एफ ब्लॉक। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एफ ब्लॉक। अब हर एक ग्रुप का कुछ नाम है, हर एक ग्रुप का कुछ नाम दिया गया। जैसे कि ग्रुप 1, जैसे कि ग्रुप 1, ग्रुप 1 उन्हें कहा जाता है एल्काली मेटल। एल्काली मेटल क्यों कहा गया, क्योंकि इसका जो हाइड्रोक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। हाइड्रोक्साइड्स इस ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स है उनका जो हाइड्रोक्साइड्स है, हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक नेचर। हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स आर बेसिक। ठीक है। ग्रुप 2 जो है, ग्रुप 2 जो है उनको कहा जाता है एल्काली अर्थ मेटल, एल्कालाइन अर्थ मेटल। एल्कालाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इनका जो ऑक्साइड्स आर एल्कालाइन एंड दीज आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। एंड जो एलिमेंट्स है वो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है एंड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है। फिर आया हमारा, फिर आया हमारा ग्रुप 3 to 12 जिसे कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक फैमिली। अच्छा, ये जो ब्लॉक्स नेमिंग किया गया है, ब्लॉक कैसे नेमिंग किया गया कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देख के उसका लास्ट में जो सबसेल भर रहा है उसके बेसिस में ये ब्लॉक्स नेमिंग किया गया। उसका लास्ट में जो सबसेल भर रहा है उसके बेसिस में ये नेमिंग किया गया। ठीक है। फिर 12 तक हो गए। फिर ग्रुप 13 ग्रुप 13 शुरू कहाँ से हो रहा है, ग्रुप 13 शुरू है बोरोन से, तो इसे कहा गया बोरोन फैमिली। ग्रुप 13 को कहा गया बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली। फिर है हमारा ग्रुप 14, ग्रुप 14 ग्रुप 14 को कहा गया कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। क्योंकि ये कार्बन से शुरू है, कार्बन से शुरू है तो इसे कहा जाता है कार्बन फैमिली। फिर आया ग्रुप 15, ग्रुप 15 ये नाइट्रोजन से शुरू होता है और इसको कहता है निक्टोजन फैमिली, पी निक्टोजन फैमिली। फिर है हमारा ग्रुप 16, ग्रुप 16 ग्रुप 16 क्या है,
ग्रुप 16 शुरू होता है ऑक्सीजन से, और इस फैमिली को, ऑक्सीजन का जो फैमिली है, उसे कहा जाता है चैल्कोजेन फैमिली। चैल्कोजेन फैमिली। अब इसको चैल्कोजेन फैमिली क्यों कहा जाता है? क्योंकि चैल्कोज का मतलब है कॉपर, चैल्कोज का मतलब है कॉपर, और नेचुरली कॉपर अकेला नहीं रहता, कॉपर को किसी के साथ एसोसिएट होकर मिल जाता है। और कैसे किसके साथ एसोसिएट होकर मिल जाता है? ग्रुप 16 में जो एलिमेंट्स है, सल्फर एंड उसका कांग्रेस, सल्फर एंड उसके साथ जो एलिमेंट है, उसका जो फैमिली है, वो सब कॉपर के साथ एसोसिएट होकर रहता है। कॉपर उनके साथ एसोसिएट होकर रहता है, इसीलिए इसको कहता है चैल्कोजेन फैमिली। चैल्कोज का मतलब है कॉपर। चैल्कोज मीन्स कॉपर। Copper usually found associated with sulfur and its congress. कॉपर यूजुअली सल्फर एंड उसके एलिमेंट्स, उसके साथ जो एलिमेंट्स है उनसे एसिड होकर मिलता है, तो इसीलिए इसको कहता है चैल्कोजेन फैमिली। फिर आया ग्रुप 17। ग्रुप 17 इसे कहा जाता है हेलोजन। इसे कहा जाता है हेलोजन। इसे कहा जाता है हेलोजन। नेक्स्ट आया ग्रुप 18, और इनमें कहा जाता है इनर्ट गैस, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। इनमें जो एलिमेंट्स है उसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसे कहता है इनर्ट गैस। ठीक है, ये था पूरा ग्रुप्स के बारे में। तो ग्रुप्स ऐसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में ये था। ठीक है, तो हमने पीरियड के बारे में देख लिया, हमने ग्रुप्स के बारे में देखते हैं। अब पीरियड और ग्रुप में जो एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हमें जो नोबेल गैस है, जो इनर्ट गैस हमने कहा, उसे ही नोबेल गैस कहा जाता है। जो इनर्ट गैस है उनका पीरियड और उनका एटॉमिक नंबर याद रखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे कि एटॉमिक नंबर जितना है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और किसी भी एलिमेंट में जितना, किसी भी एटॉम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और उसे ही हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो अगर हम नोबेल गैस या फिर इनर्ट गैस जो कह रहे थे हम, उसका पीरियड और उसका एटॉमिक नंबर याद कर ले तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना आसानी हो जाएगा। तो वो हम पहले कर लेते हैं कि पीरियड, इनर्ट गैस एंड इस तरह लिखते हैं एंड एटॉमिक नंबर, पीरियड, इनर्ट गैस एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है, ठीक है। तो ये कैसे लिखें? तो फास्ट जो पीरियड, पीरियड कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड है। उसमें इनर्ट गैस क्या क्या है? हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये 6 इनर्ट गैस हमें याद करना होगा। साथ भी याद रख सकते हैं कि, साथ भी याद रख सकते हैं कि ओजोन, ओज, साथ भी याद रख सकते हैं जो ओज है, ओजी। ठीक है, तो हीलियम में, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नी का 10, आर एयर का 18, के आर का 36, फिर जेनॉन का 54, फिर आर एन का 86, फिर 118, 118। तैयारी कैसे है? पहले 2 10, फिर 18, 18 में 36, 18 3 54, फिर 86, फिर 118। ये याद रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर सही से करना है तो ये हमें याद रखना होगा।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें कि किसी भी अगर एटॉम का एटॉमिक नंबर गिवन है, किसी भी एटॉम का एटॉमिक नंबर गिवन है, तो वहां से हमें देखना पड़ेगा उसका नेक्स्ट, किसी भी एटॉम का एटॉमिक नंबर गिवन है। नोबेल गैस जो है वो पीरियड का सबसे लास्ट ग्रुप है, मतलब वहां पे पीरियड खत्म हो रहा है, वहां पे पीरियड खत्म हो रहा है। तो किसी भी एटॉम का अगर एटॉमिक नंबर गिवन है, तो वहां से देखना पड़ेगा नेक्स्ट नोबेल गैस कौन सा है, नेक्स्ट नोबेल गैस कौन सा है, तो नेक्स्ट नोबेल गैस का पीरियड ही उसका पीरियड हो जाएगा। जैसे कि अभी पीरियड टेबल में देखें तो हम और भी अच्छे से समझ पाएंगे कि कोई भी एटम बोला गया, कोई भी एटम बोला गया कि रुथनियम, रुथनियम, रुथनियम बोलेंगे, रुथनियम का कितना होता है, रुथनियम का होता है रुथनियम का होता है 44, रुथनियम का होता है 44। तो रुथनियम का नेक्स्ट क्या होगा, रुथनियम का नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास कितना कितना है, 2, 10, 18, 36, 54। तो रुथनियम का आगे है 36 और रुथनियम का बाद में है 54। ठीक है। तो 54 का जो पीरियड नंबर होगा वही रुथनियम का पीरियड नंबर होगा। मतलब किसी भी एटॉम का अगर एटॉमिक नंबर बोला गया है, किसी भी एटॉम का अगर एटॉमिक नंबर बोला गया है, तो पीरियड नंबर, पीरियड ऑफ द एटॉम वो इक्वल होगा, पीरियड ऑफ द एटॉम, पीरियड ऑफ द एटॉम जो एन से यूनिट किया था, वो इक्वल होगा पीरियड ऑफ नेक्स्ट नोबेल गैस या इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। ठीक है। तो वहां से हमें पीरियड नंबर मिल जाएगा। पीरियड नंबर मिलके फायदा क्या, पीरियड नंबर मिलके फायदा यही है कि हम आउटर मोस्ट सेल कौन सा है वो पता चल पाएगा। मतलब जो नॉर्मल कॉन्फिडेंस था एन एस N-2F N-1D N-P, तो वहां पे एन का वैल्यू क्या है वो पता लग जाएगा। तो क्या होगा कि आउटर मोस्ट सेल एन इक्वल टू पीरियड ऑफ द एलिमेंट। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कैसे, उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पहले तो लिखना पड़ेगा प्रीवियस इनर्ट गैस। पहले तो लिख दिए प्रीवियस इनर्ट गैस। ठीक है। मतलब क्या, प्रीवियस इनर्ट गैस तक लिख दिए तो उसका इनर्ट गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है उतना तक लिख दिए। हाँ, प्रीवियस इनर्ट गैस लिख दिए तो इनर्ट गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है उतना तक लिख दिए। हमने जो कह रहे थे रुथेनियम, रुथेनियम ले रहे थे, तो अगर हम क्रिप्टॉन लिख दिए, हमें लिखना क्या पड़ेगा, प्रीवियस इनर्ट गैस जो है क्रिप्टॉन, वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो पीरियड नंबर है, जो पीरियड, कोई भी पीरियड शुरू कहाँ से होता है, एस भरते हुए शुरू होता है, एस भरते हुए शुरू होता है, तो वही लिखेंगे। किसी भी पीरियड शुरू कहाँ से होता है, एस भरते हुए किसी भी पीरियड शुरू होता है, तो वही लिखेंगे कि एन एस। अगर n-2 पॉसिबल है तो n-2f पॉसिबल है तो n-2f, अगर n-1 डी पॉसिबल है तो n-1 डी, अगर np पॉसिबल है तो np। तो फिर जितना बाकी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो यहाँ पे भरते हुए जाएंगे। ठीक है। जितना बाकी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो यहाँ पे भरते हुए जाएंगे। तो एग्जाम्पल से देखते हैं और भी आसान होगा। एग्जाम्पल ऐसा है कि कहा यह गया कि किसी भी एक एटॉम ले रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 82, जिसका एटॉमिक नंबर है 82। अब इसको क्या होगा, हम क्या कह सकते हैं कि 82 मतलब इसका नेक्स्ट, नेक्स्ट नोबेल गैस, नेक्स्ट इनर्ट गैस, नोबेल या इनर्ट कुछ भी कह सकते हैं, इनर्ट गैस क्या हो जाएगा 82। हमारे पास कितना है, 2, 10, 18, 36, 54, 86। मतलब नेक्स्ट इनर्ट गैस क्या है 86, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 86, 86, इस 86 क्या है, RN 86, 86। अब 86 कहाँ पे है, 2, 10, 2, 10, 18, 36, 54, 86। मतलब कितने नंबर पीरियड है, कितने नंबर पीरियड, 6 नंबर पीरियड। तो पीरियड एन इक्वल टू 6, जो नेक्स्ट नोबेल गैस का पीरियड है वही एलिमेंट का पीरियड हो जाएगा। तो पीरियड मिल गया। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन लिखने के लिए उसका प्रीवियस जो नोबेल गैस है वो लिखना है। प्रीवियस नोबेल गैस क्या है, रेनॉन क्या है, आर एन क्या किया है, एक्सी, रेनॉन, एक्सी।
ठीक है। जेनोन अब क्या करना है, पीरियड 6 है, पीरियड 6 है तो एन का वैल्यू 6 होगा, तो 6s कितना रह गया, जेनोन मतलब क्या है, जेनोन मतलब 54 हो गया, तो 82 माइनस 54, 82 माइनस 54, इतना एलिमेंट हमें भरना है, तो कितना 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 बाकी रह गया कि 28, सॉरी 82 माइनस 54, हाँ ठीक है, तो 28 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में भरना है, तो 6s2, फिर क्या हो जाएगा, अब 6 माइनस 2 मतलब 4, 4 के लिए पॉसिबल है, तो 4s 14 किधर चला गया, 16, ठीक है, और बनना है 6 माइनस 1 मतलब 5, 5 के लिए डी पॉसिबल है, तो 5d आएगा। ये पॉसिबल है या नहीं, ये कैसे देख रहे हैं, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से देख रहे हैं कि आप इसको का क्या कहा जाता है, एसपीडीएफ को कहा जाता है, एस पी डी एफ, इसको कहा जाता है एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इस एस का वैल्यू होता है 0, पी का वैल्यू होता है 1, डी का वैल्यू होता है 2, एफ का वैल्यू होता है 3। किसी भी सेल के लिए ये पॉसिबल है या नहीं वो कैसे देखें, अगर एन है, अगर एन है तो एल का वैल्यू हो जाएगा 0 to n-1, ठीक है, तो यहां से ही हम देखते हैं, तो 4 के लिए एफ पॉसिबल है, कैसे देख रहे हैं कि 4 के लिए 0 मतलब एस होगा, और 0 to क्या हो जाएगा, 0 to क्या हो जाएगा, 4-1 मतलब 3, मतलब 0 1 2 3, तो 0 1 एस पी डी एफ चारों पॉसिबल है, ऐसे देखते हैं, ठीक है, ठीक है। ये एजीमुथल क्वांटम है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है कि कौन के लिए पॉसिबल है, किसके लिए पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो डी के लिए चला जाएगा 10, तो कितना गया, कितना कितना गया कि 14, 10 24, 2 26, और कितना गया, 2 रह गया, तो 6p2, ठीक है। तो क्या करना है, जो एटॉमिक नंबर गिवन है उस एटॉमिक नंबर से नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सा है वो देख लेंगे, वही हो जाएगा उस जो नेक्स्ट इनर्ट गैस का पीरियड, वो हो जाएगा एलिमेंट का पीरियड, उस गिवन एलिमेंट का पीरियड, और एलिमेंट का पीरियड नंबर हो जाएगा उसका तेरा आउटर मोस्ट सेल का नंबर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस नोबेल गैस क्या है। तो इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन लिखने से पहले, लिखने के बाद हम प्रीवियस नोबेल गैस लिख लेंगे, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन चला गया वो देख लेंगे, और बाकी कितना इलेक्ट्रॉन है वो देख लेंगे। अब पीरियड नंबर से शुरू करेंगे, यहाँ पे पीरियड नंबर 6 था, तो 6 से शुरू, एन का मतलब 6 हो गया, 6s2, फिर 6 n-2 मतलब 6-2 मतलब 4, 4 के लिए पॉसिबल है तो एफ होगा, F40, फिर फिर भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये दोनों भरने के बाद फिर भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, अब डी भरेगा, डी पॉसिबल है, 6-1 मतलब 5, 5 के लिए डी पॉसिबल है तो डी भरा, डी भरा, डी भरने के बाद फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो क्या लास्ट में क्या आता है, पी 6p np मतलब 6p2, बस ऐसे ही भरना है, ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम ब्लॉक्स, ब्लॉक्स क्या है कि 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया, पूरा ग्रुप जितना भी ग्रुप है उसको 4 blocks are there. 4 blocks are there. S, P, D and F, 4 ब्लॉक है, तो उसमें जो एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, कि लिथियम, 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 लिथियम सेकंड पीरियड में है, मतलब उसका प्रीवियस जो नोबेल गैस कितना होगा, हीलियम, फर्स्ट पीरियड का नोबेल गैस हीलियम, मतलब 2 चला गया, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, तो कितना हो जाएगा, 2s1, ठीक है। ऐसे ही सोडियम, सोडियम मतलब उसका प्रीवियस नोबेल गैस है नियॉन, फिर 3s1, अच्छा इसके लिए होता है NS1, ठीक है। फिर आर्गॉन, पोटेशियम, पोटेशियम के लिए प्रीवियस नोबेल गैस आर्गॉन, देन 4s1 की पीरियड 4 है तो आउटर मोस्ट सेल 4 होगा, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो रुबिडियम के बाद रुबिडियम के प्रीवियस नोबेल गैस क्या है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, इसका पीरियड है 5, तो 5s1, सीजियम, जेनॉन,
जेनॉन 6s1, फ्रांसियम, आरएन, पीरियड क्या है 7, तो आउटर मोस्ट सेल 7s1, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये है इस ब्लॉक में दोनों ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s1। इस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है ns1 to 2। जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है ns1 to 2। तो ग्रुप 1 का होता है ns1, और ग्रुप 2 में यहाँ से एक घर गया, मतलब एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो कहाँ भरेगा, इसमें अभी एक जगह है तो वहां पे ही भर जाएगा, तो ये जगह ns2। तो सेम ही होगा कि हीलियम ns2, नियोन ns कह रहे हो सॉरी, 2s2, नियोन 3s2, कैल्शियम के लिए आर्गोन 4s2, स्ट्रोंशियम के लिए क्रिप्टॉन 5s2, बेरिलियम के लिए जेनॉन 6s2, रेडियम के लिए रेडॉन 7s2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक क्या है? पी ब्लॉक है हमारा ग्रुप 12 टू 18, सॉरी ग्रुप 13 टू 18, ग्रुप 13 टू 18। इसका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है NS2। NS2 तो भरा होगा क्योंकि इस ब्लॉक में NS2 भर गया, ठीक है। फिर N-2 F0 या 14, मतलब पी ब्लॉक में जा रहे हैं, मतलब या तो अगर ए पॉसिबल है तो ये पूरा भरा हुआ मिलेगा, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो F0 मिलेगा, मतलब F है ही नहीं। और क्या है? N-1 D 0 या 10, मतलब D पॉसिबल है तो पूरा भरा हुआ D है, अगर D पॉसिबल नहीं है तब तो 0। और NP 1 to 6, तो यहाँ पे NP में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होगा। तो पहला एलिमेंट क्या है? बोरोन, बोरोन बी, बोरोन। बोरोन के लिए क्या होगा? बोरोन का प्रीवियस नोबेल गैस क्या है? हीलियम। बोरोन का प्रीवियस नोबेल गैस है हीलियम। और बोरोन का पीरियड कितने? बोरोन नियॉन के घर में, नियॉन के पीरियड में है, तो बोरोन का पीरियड कितने? 2। तो आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा 2, तो 2s तो भरा हुआ मिलेगा, 2s तो भरा हुआ मिलेगा। 2 - 2 जीरो के लिए पॉसिबल नहीं है, अब 1 के लिए डी पॉसिबल नहीं है, तो 2p, ठीक है। 2p कितना हो जाएगा? 2p हो जाएगा 1, 2p हो जाएगा 1, ठीक है। अब है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए नियॉन, प्रीवियस नोबेल गैस, पीरियड नंबर 3, 3s2, 3 के लिए 3 - 2 के लिए पॉसिबल नहीं है, डी भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 3p1। फिर ये गैलियम, गैलियम के लिए आर्गोन 4s2, 4p1, इंडियम, क्रिप्टॉन 5s2, 4s2, 4p, 4p, 4s2, हाँ 4s2। अब ए पॉसिबल है या डी पॉसिबल है वो देखना पड़ेगा। 4 - 2 मतलब कितना? 2, 2 के लिए एफ तो पॉसिबल नहीं है। 4 - 1 3, 3 के लिए डी पॉसिबल है, तो 3d, डी अगर पॉसिबल है तो 3d10, फिर आएगा 4p1। ऐसे ही क्रिप्टॉन में 4f भी पॉसिबल है, n-2 मतलब 4f भी पॉसिबल है, तो 4f14, फिर 5p, हाँ 4p, 4f, 4d10, 5p1, फिर टीएल, टैलियम। टैलियम में जेनॉन 6s2,
यहाँ पे 4f नहीं होगा, यहाँ पे 4f नहीं होगा क्योंकि गलती हो गया। हाँ, गैलियम, गैलियम में 4s2, गैलियम में 4s2, देन 4 - 2 मतलब 2, 2f पॉसिबल नहीं है, फिर 4 - 1 मतलब 3, 3d पॉसिबल है तो 3d10, फिर 4p1, फिर इंडियम आयन, इंडियन में क्रिप्टॉन, पीरियड कितना है 5, तो 5s2, 5s2 तो भरा हुआ मिलेगा, फिर एफ पॉसिबल है, 5 - 2 3, 3f पॉसिबल नहीं है, एफ कहाँ से होता है, एफ 4 से होता है, तो एफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन 5 - 1 4, 4d पॉसिबल है, 4d पॉसिबल है, 4d10, फिर 5p1, ठीक है, फिर टेलियम, टेलियम, जेनॉन, फिर 6s, फिर 6 है तो 6s। अब इसका क्या एफ पॉसिबल है, 6 - 2 4, हाँ 4f पॉसिबल है तो 4f 14, ठीक है। इसका ये डी पॉसिबल है, 6 - 1 5, 5d पॉसिबल है तो 5d10 और 6p1, ठीक है। पॉसिबल है या नहीं ये देख के भी कर सकते हैं, या फिर हम जैसे देखे थे कि पहला पीरियड होता है एस, दूसरा पीरियड होता है एसपी, तीसरा पीरियड होता है एसपी, चौथा पीरियड होता है एसडीपी, पांचवा पीरियड होता है एसडीपी, छठा पीरियड होता है एसएफडीपी, फिर सातवां पीरियड होता है एसएफडीपी। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पहला पीरियड में तो लिखे नहीं है, नहीं कुछ मतलब वो हीलियम है, वो तो उसका एक अलग है कॉन्फ़िगरेशन। फिर सेकंड पीरियड से शुरू करें, सेकंड पीरियड में बेरिलियम एसपी, एसपी, फिर एल्यूमिनियम एसपी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एसपी, फिर गैलियम, गैलियम में एचडीपी, एचडीपी, फिर इंडियम, इंडियम में एचडीपी, एचडीपी, फिर टैलियम, टैलियम में एसएफडीपी, एसएफडीपी, ठीक है। ऐसे होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे ही ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18 सबका सेम होगा। तो पहला वाला एलिमेंट का, जैसे कि कार्बन के लिए अगर हम देखें, कार्बन के लिए अगर हम देखें, हीलियम है, 2s2 है, अब 2p कितना होगा, 2p कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है हीलियम में, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सॉरी कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसमें इंक्रीज हो जाएगा। वैसे नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2, 2p3, ठीक है। ऐसे होगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, ठीक है। पी ब्लॉक समझ में। अब आता है हमारा डी ब्लॉक। अब थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम शुरू होगा। अब आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक आ गया, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में डी ब्लॉक शुरू कहाँ से होता है, डी ब्लॉक शुरू कहाँ से होता है वो देखते हैं। डी ब्लॉक होता है हमारा ग्रुप 3 to 12, ग्रुप 3 to 12, उसमें भी डी ब्लॉक शुरू हो रहा है हमारा पीरियड 4 से, 4 नंबर पीरियड से, यहाँ पे 4 नंबर पीरियड से, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, हाँ ये होता है हमारा पीरियड। ये हमारा इतना पीरियड में ही डी ब्लॉक है। तो पहले 4 नंबर पीरियड का बैठते हैं। डी ब्लॉक का है 3 to 12, 3 to 12 जनरल इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन क्या है, NS 0 या 1 या 2, N - 2, F 0 या 14, N - 1, D 0 to 10, ठीक है। अब एनपी क्यों नहीं है, क्योंकि एनपी भरेगा नहीं। और डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसे कहा गया था कि लास्ट में जो सबसेल भर रहा है वही उसका ब्लॉक है, लास्ट में जो सबसेल भर रहा है वही उसका ब्लॉक है, तो लास्ट में डी ही भरना चाहिए, लास्ट में डी ही भरना चाहिए, ठीक है। तो NH0 किसके लिए आता है, अच्छा NH0 जो है, NH2 नॉर्मल है, क्योंकि डी ब्लॉक के आगे एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में 2s भर जाता है, तो NH2 नॉर्मल है। तो NH0 और NH1 एक्सेप्शन है, NH0 एक्सेप्शन है ओनली फॉर पैलाडियम, और NH1 जो एक्सेप्शन है वो हम इवेंचुअली देखेंगे, ठीक है। तो पहला है स्कैंडियम, पहला है स्कैंडियम, स्कैंडियम का प्रीवियस नोबेल गैस क्या है, स्कैंडियम का प्रीवियस नोबेल गैस क्या है, आर्गन। यहाँ पे स्कैंडियम, इसका प्रीवियस नोबेल गैस है आर्गन। स्कैंडियम किस पीरियड में, फोर्थ पीरियड में है, तो 4s2,
10 4s फोर्थ पीरियड में है, मतलब 1 2 3 4। एफ तो नहीं होगा, डी आएगा। एफ नहीं होगा तो सिर्फ डी आएगा। 3D, 3D कितना, 3D 1, 3D 1। क्यों? क्योंकि स्कैंडियम का होता है 21, स्कैंडियम का होता है 21। आर्गोन के लिए तो 18 चला गया, 18 2 20 1। ऐसे ही टाइटेनियम 22, आर्गोन 4s2 3D 2, वेनेडियम आर्गोन 4s2 3D 3, क्रोमियम आर्गोन 4s2 3D 4। ठीक है, ये तो होना चाहिए था, लेकिन क्या क्या पता है हमें कि डी में, डी कैसा होता है, डी ऐसा होता है, डी में 5 कमरा है, 1 2 3 4 5। हाँ, डी में 5 कमरा है, और 5 कमरा में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, तब उसे कहते हैं कि फुल फिल्ड। और 5 इलेक्ट्रॉन भर एक एक करके 5 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उसे कहते हैं हाफ फिल्ड। 5 इलेक्ट्रॉन भरा, हाफ भरा, तो हाफ फिल्ड। तो हाफ फील्ड स्टेबल होता है, किसी भी ऑर्बिटल का हाफ फील्ड स्टेबल। तो अगर 4 तक भर गया तो ये कहेगा हमें एक दे दे भाई। डी क्या कहेगा, डी एस के पास जाके कहेगा भाई देख तेरे पास 2 है, तेरे पास 2 है, तू एक मुझे दे दे, तू एक मुझे दे दे, मैं एक लेके स्टेबल हो जाऊंगा। तेरा भी स्टेबिलिटी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि तेरे पास तो एक ही घर है, तेरे पास तो एक ही घर है। 2 रहने पे ही वो स्टेबल है, एक रहने पे भी वो स्टेबल है। 2 रहने पे भी वो स्टेबल है, एक रहने पे भी वो स्टेबल है। तो एक डी जाके एस को ये कह दिया, एस ने कहा ठीक है बेटा ले ले। एस ने क्या कहा, ठीक है बेटा एक ले ले। तो ये बन जाएगा आर्गोन 18 4s1, और एस ने एक 3D को देके उसको स्टेबल बना दिया, 3D 5। ठीक है, 4s1 3D 5। अब मैं मैंगनीज में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, वो भरेगा कहा, मैंगनीज में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ वो भरेगा कहा, आर्गोन 4s2 3D 5। वो एस में ही भरेगा, वो एस में ही भरेगा। ठीक है, फिर आयरन नॉर्मल भरते जाएगा, क्योंकि हाफ फील्ड फुल फील्ड का कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे 4s2 3D 6, आर्गॉन 4s2 3D 7, आर्गॉन 4s2 3D 8, आर्गॉन 4s2 3D 9। फिर से क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, डी को अगर एक मिल जाए, डी को अगर एक मिल जाए तो डी स्टेबल हो जाएगा, डी स्टेबल हो जाएगा। तो डी क्या करेगा, फिर से इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, मोटा भाई देख तेरे पास 2 है, तू एक दे देगा फिर भी स्टेबल रहेगा, लेकिन मैं अभी स्टेबल हूं नहीं, तो मुझे एक दे दे, मैं भी स्टेबल हो जाऊं। तो डी को एस को जब मांगा तो एस क्या कहा, ठीक है ले ले। इसने कहा ठीक है ले ले, तो लेके बन जाएगा आर्गॉन 4s1 3D 10। तो 2 भाई स्टेबल हो गए, 2 भाई स्टेबल हो गए। ठीक है, जी में और एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, तो आर्गॉन 4s2 3D 10। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या हुआ, एक्सेप्शन क्या हुआ, ऐसे हम याद रखेंगे कि 3D सीरीज में 3D, अच्छा इसको 3D सीरीज कहा जाता है क्योंकि इसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन भर रहा है वो 3D है, इसीलिए इसको 3D सीरीज कहा गया है। तो क्या कहेंगे कि 3D 4 एंड 3D 9 नहीं होता, नहीं होता। और क्या है यहाँ पे देख, 3D 5 दो बार है, 3D 10 दो बार है, तो 3D 5 एंड 3D 10 रिपीट होता है, रिपीट होता है। ठीक है, और बाकी सब सिंगल टाइम, सिंगल
टाइम, बाकी सब सिंगल टाइम होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये था 3D का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये था 3D का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पीरियड में चलते हैं। नेक्स्ट पीरियड क्या है हमारा? नेक्स्ट है फिफ्थ पीरियड। नेक्स्ट है फिफ्थ पीरियड। इट्रियम, जार्कोनियम, नुबियम, ये सब है फिफ्थ पीरियड में। तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, फिफ्थ पीरियड। तो इसका प्रीवियस नोबेल गैस क्या है? इसका प्रीवियस नोबेल गैस क्या है? फिफ्थ पीरियड, ये वाला एलिमेंट्स का बात है, ये सब एलिमेंट्स का बात हो रहा है, इतना 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 एलिमेंट्स का बात हो रहा है। तो इनका प्रीवियस नोबेल गैस है क्रिप्टॉन। इनका प्रीवियस नोबेल गैस है क्रिप्टॉन। क्लियर करते हैं, हाँ, इनका प्रीवियस नोबेल गैस है क्रिप्टन। तो क्रिप्टॉन से लिखा जाएगा, क्रिप्टॉन से लिखा जाएगा। अच्छा, ये पीरियड शुरू करने से पहले इसका एक्सप्रेशन क्या होता है देख लेते हैं, तो पीरियड लिखना इजी होगा। तो कहा यह गया कि 4f0 सिर्फ पैलाडियम के लिए होता है, और स्टार्टिंग में भी हमने देखे थे, यहाँ पे पैलाडियम है, यहाँ पे पैलाडियम है, इसके लिए ही सिर्फ 4f0 होगा। फिर 5, क्योंकि फिफ्थ पीरियड की बात हो रहा है, फिफ्थ पीरियड की बात है, तो फिफ्थ पीरियड मतलब, अच्छा फिफ्थ पीरियड की बात हो रहा है तो 4f तो नहीं आएगा। फिफ्थ पीरियड की बात हो रहा है तो 4f तो नहीं आएगा, सॉरी 5s0, 5s0 सिर्फ पैलाडियम के लिए। फिफ्थ पीरियड के बाद 4f तो नहीं आएगा फिफ्थ पीरियड। या ब्रेक, हाँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी HDP। तो एफ का तो कोई चांस ही है नहीं, एफ का तो कोई चांस है नहीं। तो यहाँ पे याद रखना है 5s0 सिर्फ पैलाडियम के लिए, पूरा डी सीरीज में 5s0 सिर्फ पैलाडियम के लिए, सिर्फ पैलाडियम के लिए होगा। ठीक है, फिर ये है कि 4d3, 4d6 और 4d9 नहीं होगा। ठीक है, मल्टीपल में 43 46 49 ये सब नहीं होगा। क्या आप रिपीट होगा? 4d5 एंड 4d10 रिपीट होगा, और बाकी सब सिंगल टाइम, बाकी सब सिंगल टाइम होगा। शुरू करते हैं कैसे? क्रिप्टॉन 5s2, 5d1, एफ नहीं होगा, एफ नहीं होगा क्योंकि नंबर 5 है तो एफ नहीं होगा। क्रिप्टॉन 5s2, 5d2, क्रिप्टॉन 5s2, 5d3, 5d3। तो अब क्या है, हमने क्या देखा कि डी में 3 नहीं होगा, 4D सीरीज के लिए डी में 3 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा। ये इम्प्रूव चेंज होकर हो जाएगा क्रिप्टॉन, एस उसको दे देगा क्रिप्टॉन 5s1 और 5d4। ठीक है, 5s1 और 5d4। अब क्या होगा? क्रिप्टॉन 5s, अब एस में जाएगा या 5s और 5d, हाँ, इसमें 1 था, इसमें 4 था, अब एस में जाएगा या तेरा डी में जाएगा। अगर एस में गया, अगर एस में गया तो क्या हो जाएगा? 5s2 4d5 ये हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ क्या है कि, सॉरी 44, 5s2 44, अगर इसमें गया तो 5s2 एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन आया है वो 5s2 44 इसमें जाएगा। लेकिन कहा किया गया है कि 4d5 एंड 4d10 वही रिपीट होगा, बाकी सब सिंगल टाइम होगा। 44 तो एक बार हो गया, 44 तो एक बार हो गया, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिप्टॉन 5s1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 5d में, 5d5। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा क्रिप्टॉन 5s2 5d5। अब एस में गया क्योंकि 5d5 रिपीट हो सकता है, 5d5 में रिपीटिंग पावर है, तो 5d5 रिपीट हुआ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एस में गया, इस बार गया। इसके बाद क्रिप्टॉन
5s2, 5d6, 5d6। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था हमारा 6 नहीं होगा, ठीक है, मल्टीपल पे। जैसे 5d3 नहीं हुआ तो 5d6 नहीं होगा, 5d6 नहीं होगा, तो फिर से एस और एक इलेक्ट्रॉन डी को देगा, तो क्या हो जाएगा? क्रिप्टॉन 5s1, 5d7, ठीक है, 5s1, 5d7, फिर क्रिप्टॉन 5s, 5d। कौन भरेगा? अगर एस भर गया तो डी रिपीट हो रहा है, D7 रिपीट हो रहा है, लेकिन D7 रिपीट नहीं हो सकता, D10 रिपीट हो, D5 और D10 रिपीट हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? एस नहीं भर के डी भरेगा, 5s1, 5d8, फिर क्रिप्टॉन 5s, 5d। फिर से अगर एस भरा तो 5d8 रिपीट हो रहा है, 5d8 रिपीट नहीं हो सकता, तो 5s1, 5d9, ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक बात कहा गया था कि ओनली फॉर पैलाडियम एस जीरो होता है, ओनली फॉर पैलाडियम एस जीरो होता है, तो ये हो जाएगा क्रिप्टॉन 5s0, 5d10। ओनली फॉर पैलाडियम एस जीरो होता है, तो क्रिप्टॉन 5s0, 5d10, ठीक है। फिर है सिल्वर, फिर है सिल्वर, डी तो भर गया, अब भरो एस को भरो, क्रिप्टॉन 5s, 5d10, फिर क्रिप्टॉन 5s2, 5d10, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना है। तो 43 में हमें याद क्या रखना है? 43 में हमें याद क्या रखना है? 43 में हमें ये याद रखना है कि 43, 46 एंड 49 ये नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। 45 एंड 40 10 रिपीट होगा, बाकी सब सिंगल टाइम होगा, बाकी सब रिपीट नहीं हो सकता। और 5s के लिए सिर्फ 5s0 सिर्फ पैलाडियम के लिए होगा, 5s0 सिर्फ और सिर्फ पैलाडियम के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है सिक्स पीरियड। नेक्स्ट आता है सिक्स पीरियड। तो सिक्स पीरियड में याद रखना कि लेंथानम 57 के बाद 14 एलिमेंट ए ब्लॉक में चला गया, तो एच एफ हफनियम शुरू होता है 72 से, 72 से, ठीक है। हफनियम शुरू होता है 72 से। तो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, उससे पहले ये क्या है, एक्सेप्शन क्या है? 4f0 जो होता है ओनली फॉर लेंथानम के लिए होता है, ठीक है। 5 8, 5d8, 5d8, 5 8 नहीं, 5d8, 5d8 नेवर, कभी नहीं होगा। 5d10 रिपीट होगा, और बाकी सब सिंगल, बाकी सब सिंगल टाइम हो। लिखते हैं सिक्स पीरियड, मतलब इसका सिक्स पीरियड मतलब इसका प्रीवियस नोबेल गैस कितना है? प्रीवियस नोबेल गैस है जेनॉन, प्रीवियस नोबेल गैस है सिक्स पीरियड, इसका प्रीवियस नोबेल गैस कितना है? जेनॉन। तो इन सब के लिए लिखना है, इन सब के लिए लिखना है। लेंथानम है, लेंथानम है 57, 57 के बाद 40 में यहाँ पे चला गया, 40 में लुटेशियम यहाँ पे चला गया, फिर हफनियम 72 से शुरू हुआ है, ठीक है। फिर हफनियम 72 से शुरू हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देखते हैं। हाँ, जेनॉन 6s2, ठीक है, 6s2, 4f, लेंथानम के लिए ही सिर्फ 4f0, तो 5d1, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब जेनॉन 6s2, 4f, 4f आएगा, डी ब्लॉक है, 4f आएगा तो पूरा भरा हुआ 4f आएगा, डी ब्लॉक है, 4f आएगा तो पूरा भरा हुआ 4f आएगा। 14, 5d2, ठीक है, 5d1 हो गया, उसके बाद 5d2,
क्योंकि रिपीट नहीं होगा, कुछ रिपीट नहीं होगा डी में, रिपीट जो होगा सिर्फ 10 होगा। Xenon 6s2 4f14 5d3, Xenon 6s2 4f14 5d4, Xenon 6s2 4f14 5d5, Xenon 6s2 4f14 5d6, Xenon 6s2 4f15 4f14 5d7, Xenon 6s2 4f14 5d8। अब कहा यह गया था कि 5d8 नहीं होगा, 5d8 हो नहीं सकता, 5d8 कर कर 5d8 हो नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, डी फिर से इसके पास जाएगा, भाई देख मैं डी वाला मैं 8 वाला हो नहीं सकता, तू एक दे दे, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, प्लीज प्लीज एक दे दे। तो एस भी बेचारा दयालु है तो दे देगा। जेनॉन 6s1 4f14 5d9, ठीक है। उसके बाद सिल्वर में जेनॉन 6s 4f14 तो 4f14 है, और 5d। अब 5d में भी भर सकता है, 6s में भी भर सकता है, लेकिन कहा यह गया कि 4d सीरीज 5d सीरीज में सिर्फ 5d10 रिपीट होगा। तो यहाँ पे अगर इसमें अगर भरेगा तो 5d9 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। तो इसमें ना भर के डी में ही भरेगा, तो इसमें 1 रहेगा, डी में भर जाएगा। फिर मर्क्यूरी के लिए जेनॉन 6s1 4f 6s2 डी तो भर गया, एस भरेगा 4f14 5d10, ठीक है। ये हो गया पूरा डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हमें याद क्या रखना है कि 3D सीरीज के लिए तेरा 3D4 एंड 3D9 नहीं होगा, 3D5 एंड 3D10 रिपीट होगा, बाकी सब डी सिंगल टाइम होगा, ठीक है। अब 4D सीरीज के लिए हमें याद रखना है कि पैलाडियम के लिए सिर्फ एस जीरो होगा, पैलाडियम के लिए सिर्फ एस मतलब 5s जीरो होगा, और बाकी तेरा 4D3 4D6 एंड 4D9 नहीं होगा, 4D3 4D6 एंड 4D9 नहीं होगा, 45 एंड 4D10 वो रिपीट होगा, बाकी सब सिंगल टाइम होगा। और 5D सीरीज के लिए मतलब n=6 के लिए हमें ये याद रखना है कि सिर्फ लेंथानाम के लिए 4f0 है, लेंथानाम के लिए 4f0 है, बाकी सब में 4f फिल है, बाकी सब में 4f14 तक फिल है। अब 5D का 5D8 नहीं हो सकता, 5D10 रिपीट होगा, और बाकी सब सिंगल टाइम होगा। 5D8 नहीं हो सकता, 5D10 रिपीट होगा, बाकी सब सिंगल टाइम होगा, ये याद रख। ऐसे अगर याद रख ले, अगर जिसमें क्या एक्सेप्शन है वो अगर याद रख ले, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना इजी होगा। कि हम करते करते देख ले 5D8 है, अरे बाबा 5D8 तो नहीं हो सकता, 5D8 तो नहीं हो सकता, तो उसको एस से वो हो जाके एस में एक मांगेगा कि मोटा भाई एक दे दे, तू तो स्टेबल रहेगा, हमारा मेरा 5D8 तो पॉसिबल नहीं है, तो एक दे दे, ठीक है। ठीक है, तो डी ब्लॉक हो गया। अब देखते हैं एफ ब्लॉक। तो ये ब्लॉक का एलिमेंट वो याद रखना इतना इजी नहीं है, तो कुछ निमोनिक्स यूज करके याद रख सकते हैं। अगर निमोनिक्स पता है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अगर निमोनिक्स पता है तो अच्छा है, लेकिन अगर निमोनिक्स पता नहीं है तो मैं कैसे टाप के लाया हूँ वो लिख देता हूँ, कैसे टाप के लाया हूँ वो लिख देता हूँ, उसे यूज करके याद रख लेना कि शेरों पर नदियां पीएम सेम यू गदगद
यू गदगद, तब दिल में हुआ इकरार, तुम यूं ही भावनाओं भावना में लुट गए। ठीक है, तो शेरो, शेरो से होता है सी पर पीआर, नदिया एनडी, पीएम सेम एसएम, यू ईयू, गदगद जीडी, तब टीबी, दिल डीयू, मैं दिल में हुआ, हुआ एचओ, इकरार ईआर, तुम टीएम, यू वाई बी, यू भावनाओं में लुट, एल यू लुट रहे। ठीक है, ऐसे निमोनिक से याद रख सकते हो, कहीं से टाप के लगे मैंने दे दिया, यही याद रख सकते हो, या फिर कोई निमोनिक तुम्हें पता है तो मतलब बहुत अच्छा, वही उसी से याद। ठीक है, अब इसमें जनरल कॉन्वर्सेशन क्या होता है, इसमें जनरल कॉन्वर्सेशन होता है कि NS टू N-2 F 0 या फिर 40, 0 या फिर 40, N-1 D 0 1 या 2। ठीक है, अब लैंथेनाइट्स, हाँ, लैंथेनाइट्स के लिए कोई 4F0 है नहीं, लैंथेनाइट्स के लिए कोई 4F0 है नहीं। एक्सेप्शन क्या लिख सकते हैं, लैंथेनाइट्स में नो 4F0 इन लैंथेनाइट्स। अच्छा, 4F है, F तो 1 से 14, F भरेगा, F भरेगा, तो F या तो 0 होगा, F या तो 0 होगा, या फिर 1 to 14, 1 to 14, देन N-1 D 0 1 या 2। ठीक है, लैंथेनाइट्स में कोई 4F0, नो 4F0 इन लैंथेनाइट्स, इन लैंथेनाइट्स। फिर और एक्सेप्शन क्या है कि 1 7 एंड 40, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 9 10 11 12 13 14, 14, मतलब सी जी डी एल यू, इन तीनों के लिए 5D1, 5D1, बाकी 5D0। ठीक है, बाकी 5D0, और क्या है, और 4F2 एंड 4F8 नहीं होगा, एंड 4F7 एंड 4F14 रिपीट होगा। ठीक है, 4F7 4F14 रिपीट होगा। ठीक है, अब करते हैं सी, कौन सा पीरियड में, सी कौन सा पीरियड में, 6 पीरियड में। तो 6 पीरियड का प्रीवियस नोबल गैस कितना है, प्रीवियस नोबल कौन सा है, प्रीवियस नोबल गैस है जेनॉन, प्रीवियस नोबल गैस है जेनॉन। तो क्या हो जाएगा, 6 पीरियड में 6H2 4F1 5D1। ठीक, क्योंकि इसमें 1 है, 5D1 होना है, 5D1 4F1। ठीक है, फिर जेनॉन 6H2, इस बार 5D0 चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, तो 4F3। यही है कि 4F2 नहीं हो सकता, 4F2 नहीं हो सकता, इसलिए 4F3। ठीक है, फिर जेनॉन 6H2 4F4
5d naught, xenon 6s2, 4f5, 5d naught, xenon 6s2, 4f6, 5d naught, xenon 6s2, 4f7, 5d naught, xenon 6s2, 4f एंड 5d। तो 7 नंबर है जीडी, जीडी में 5d 1 होना चाहिए, तो 4f इस बार नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है डी में गया, एफ का इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, ठीक है। और डी यहाँ पे क्या कहा था, डी डी 4f7 रिपीट हो सकता है, 4f8 नहीं होगा, 4f8 नहीं होगा, 4f7 रिपीट होगा, देख यहाँ पे 4f7 रिपीट हुआ। इसके बाद जेनॉन 6s2, 4f एंड 5d, इस बार 5d 0, 5d 1 सिर्फ 1 7 एंड 40 इसके लिए है, तो 5d 0 हो गया, तो ये 7 तो 8 हो जाएगा, और एक्स्ट्रा और एक इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो यहाँ पे बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। तो ही कि 4f8 नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर भी ऐसे जेनॉन 6s2, 4f10, 5d नॉट, जेनॉन 6s2, 4f11, 5d नॉट, xenon 6s2, 4f12, 5d naught, xenon 6s2, 4f13, 5d naught, xenon 6s2, 4f14, 5d naught, xenon 6s2, 4f14, 5d1, क्यों 14 फुल हो गया, 5d में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 5d में आ जाएगा। ऐसे भी लास्ट वो 14 नंबर मतलब ल्यूटेरियम में 5d तो 1 ही लाना है, हाँ ठीक है। ठीक है, ये होता है ए ब्लॉक लेंथेनाइड्स का, ए ब्लॉक में लेंथेनॉइड्स का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिनॉइड्स, नेक्स्ट है एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनॉइड्स में क्या होता है, एक्टिनॉइड्स में 4f0 ओनली फॉर टेज, ये जो हाँ 3f, इसके लिए 4f0 होता है, इसके लिए 4f0 होता है, ठीक है। और क्या एक्सेप्शन है, और क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि 5f1, 5f5 एंड 5f8 ये तीनों नहीं होगा। 5f7 एंड 5f14 रिपीट होगा, रिपीट होगा, और बाकी f सिंगल, ठीक है। 158 नहीं होगा, 714 रिपीट होगा। तो एक तरीका ये है, और एक तरीका क्या है कि टीएच के लिए D2 है, और 2 3 4, 2 3 4 एंड 7 14, 14 इसके लिए D1 है, ठीक है। तो करते हैं, 7 पीरियड है, तो 7 पीरियड है मतलब इसका प्रीवियस जो नोवेल गैस है, प्रीवियस जो नोवेल गैस है वो रेडन है, Rn 7s2, 5f, सॉरी थोरियम के लिए 4f नहीं होता, थोरियम के लिए 5f होता है, n-2 तो 5, हाँ 5f0, 6d2 कि पहले वाला के लिए d2 चाहिए, Rn 7s, 5f, 6d, यहाँ पे d1 चाहिए, तो 7s to 2 पूरा होगा, ये हो जाएगा, इसका 1 जाएगा और एक 1 जाएगा तो 2, फिर Rn 7s, 5f, 6d, इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, यहाँ पे भी 1 चाहिए, तो ये हो जाएगा 3, इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, Rn
7s2 5f 4 6d 1, क्योंकि इन तीनों में 1 करके चाहिए था, तो f भर गए, ठीक है, और एक सिंगल करनी चाहिए, f भर गए। फिर Rn, अब d में इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, अब 6d 0 नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा 7s2 5d 5f 6d 5f 6d, तो 6d वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 5 हो जाएगा, और एक बाकी नेक्स्ट एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब प्लूटोनियम का जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है 6, तो क्या हो जाएगा 6 5 हो जाएगा 6, ठीक है। तो यही कहा गया था कि 4f नहीं होता है, 4f नहीं होता है, ठीक है। अब क्या है, अब है Rn 7s2 5f 6d, अब किस में जाएगा 5f 6d, अब किस में जाएगा, तो 5f रिपीट नहीं हो सकता, रिपीट कौन कौन हो सकता है, रिपीट 7 हो सकता है 14 हो सकता है, तो 5f 6 रिपीट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ही जाएगा 7 होगा, क्योंकि यहाँ पे जाएगा तो रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ पे ही जाएगा 7 होगा, ठीक है। फिर Rn 7s2 5f 6d, ये कितना नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में भी हमें d1 चाहिए, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया, तो 7 हो गया, 7 तो रिपीट हो सकता है, 7 तो रिपीट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 रिपीट हो सकता है, होने दे, हो सकता है तो हो, क्या प्रॉब्लम, हमें क्या प्रॉब्लम, ठीक है। फिर Rn 7s2 5f 6d, अब 6d में 1 नहीं चाहिए, 6d में 1 कहाँ चाहिए, 2 3 4 7 40, ठीक है, तो 6d तो इसका इलेक्ट्रॉन दे देगा, और एक इलेक्ट्रॉन आएगा 9, नेक्स्ट एलिमेंट है इसलिए और एक इलेक्ट्रॉन 9, 7 हो गया 9। फिर Rn 7s2 4 5f 10 6d नॉट, Rn 7s2 5f 11 6d नॉट, Rn 7s2 7s2 5f 12 6d नॉट, Rn 7s2 5f 13 6d नॉट, Rn 7s2 5f 14 6d नॉट, Rn 7s2, अब यहाँ पे 14 नंबर है, 14 नंबर है मतलब डी में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा डी में जाएगा, ऐसे भी एफ फुल हो गया, एफ फुल हो गया, तो 3d1, ठीक है। ये था ए ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन कॉन्बिनेशन। तो ऐसे है इलेक्ट्रॉन कॉन्बिनेशन, एस पी डी एफ सबका इलेक्ट्रॉन कॉन्बिनेशन हमने देख लिया। तो ऐसे होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद देखते हैं फाइंडिंग ऑफ पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप, कि अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन गिवन है या फिर एटॉमिक नंबर गिवन है, वहां से हम पीरियड ब्लॉक या ग्रुप कैसे निकालें। तो पहला है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इज गिवन, जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन गिवन है तब उसको हम ऐसे सजा लेंगे, कैसे सजा लेंगे कि प्रीवियस नोबेल गैस, ठीक है, प्रीवियस नोबेल गैस, फिर एन एस, फिर N-2 एफ, फिर N-1 डी एन पी, ठीक है। तो क्या होगा कि इफ N-2 एफ अवेलेबल, ए ब्लॉक अवेलेबल एट लास्ट, मतलब लास्ट में N-2 एफ भर रहा है, अवेलेबल एट लास्ट, ठीक है, हो जाएगा ए ब्लॉक, ठीक है।
अगर लास्ट में n-1 डी भर रहा है तो हो जाएगा डी ब्लॉक। अगर लास्ट में एन पी भर रहा है तो हो जाएगा पी ब्लॉक। अगर लास्ट में सिर्फ एन एस भर रहा है तो हो जाएगा एस ब्लॉक। ठीक है, ये तो है कौन सा ब्लॉक है। अब ग्रुप कैसे पहचाने, ग्रुप कैसे पहचाने? हमने जब ब्लॉक पहचान लिया तो ग्रुप एस ब्लॉक का अगर हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस, एनएस में जितना इलेक्ट्रॉन, एनएस वन होगा तो ग्रुप वन में जाएगा, एनएस टू होगा तो ग्रुप टू में जाएगा। ठीक है, फिर अगर पी ब्लॉक का हुआ तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनपी। अगर एनपी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 मतलब 15, मतलब नाइट्रोजन। वही हो रहा था ना, कहा गया पी ब्लॉक, कहा गया, ये देख एनपी 3 तो 12 प्लस 3 15 तो ग्रुप 50। ठीक है, फिर हाँ, अगर डी ब्लॉक हुआ, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस प्लस n-1 डी, दोनों मिला के जितना इलेक्ट्रॉन है एनएस प्लस एनएस और n-1 डी में मिला के जितना इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा उसका ब्लॉक नंबर। जैसे कि एक देखते हैं, हाँ ये ब्लॉक ग्रुप नंबर, हाँ ये देखते हैं क्या है यहाँ पे 2+1 3, तो 3D सीरीज तो हाँ ग्रुप थ्री में स्कैंडियम, स्कैंडियम तो ग्रुप थ्री में ही है, स्कैंडियम तो ग्रुप थ्री में ही है। ठीक है, उसके बाद है ए ब्लॉक। अगर ए ब्लॉक है तो उसका तो ग्रुप फिक्स्ड है, थर्ड ग्रुप, उसका तो ग्रुप फिक्स्ड है थर्ड ग्रुप। और बाकी क्या रह गया, हाँ पीरियड। पीरियड क्या है, वैल्यू ऑफ ए, तो ये वाला जो है जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है वही हो जाएगा पीरियड। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं, मान लेते हैं एक गिवन है, एक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गिवन है कि आर्गन 3d5 4s1। ठीक है, आर्गन 3d5 4s1, तो यहाँ पे 4s1 मतलब मैक्सिमम को एन क्या है, एन इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा पीरियड 4। और n-1 डी अवेलेबल है, हाँ n-1 डी अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा डी ब्लॉक। ठीक है, अब अगर डी ब्लॉक तो ग्रुप क्या होगा एस और डी को मिला के कितना तेरा इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा 4 5 1 6, तो ग्रुप हो जाएगा 6। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, ग्रुप हो जाएगा 6, तो ऐसे करते हैं। अब मान लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ना देके हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते, मतलब एटॉमिक नंबर देते, एटॉमिक नंबर इसकी में। तब कैसे करें कि पीरियड हो जाएगा नेक्स्ट नोबेल गैस का पीरियड, पीरियड ऑफ नेक्स्ट नोबेल गैस, पीरियड हो जाएगा पीरियड ऑफ नेक्स्ट नोबेल गैस। ग्रुप क्या होगा, ग्रुप क्या होगा ग्रुप के लिए एक इक्वेशन है, वो एप्लीकेबल है फॉर z इज ग्रेटर देन 12। जेड अगर 12 से ज्यादा है तभी एप्लीकेबल है। वो क्या है कि z गिवन प्लस 18 माइनस जेड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस या फिर नोबेल गैस, जो भी कर सकते हैं, इनर्ट गैस। ठीक है, ये हो जाएगा ग्रुप नंबर। अगर ग्रुप नंबर नेगेटिव में आ रहा है तो इफ द वैल्यू इज नेगेटिव तो हम क्या करेंगे, तो दूसरा एक यूज करेंगे कि जेड गिवन प्लस 32 माइनस
जेड नेक्स्ट इनर्ट गैस, ठीक है, ये वाला यूज करेंगे। जैसे हमें ग्रुप मिल जाएगा, और ग्रुप मिल गया तो हम वही लगाएंगे कि अगर 1 2 ग्रुप है तो एस ब्लॉक, अगर 3 3 to 12 है तो डी ब्लॉक, अगर 13 to 18 है तो ए ब्लॉक, और अगर ग्रुप 3 में 6 and 7 पीरियड है तो ए ब्लॉक। तो ग्रुप 3 में 6 and 7 पीरियड, ग्रुप और पीरियड दोनों मिला के देखना पड़ेगा, फिर तो ए ब्लॉक। तो एग्जाम्पल करते हैं कि कहा गया कि जेड इक्वल टू 33, इसके लिए निकालो। तो हमें इसका नेक्स्ट नोबल गैस क्या देखना पड़ेगा, 2 10 18 36। तो नेक्स्ट नोबल गैस 36, नेक्स्ट नोबल क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन। तो कितना पीरियड है, 1 2 3 4, फोर्थ पीरियड है, तो इसका भी पीरियड हो जाएगा 4। नेक्स्ट नोबल गैस का पीरियड पीरियड होगा 4। अब ग्रुप क्या होगा, ग्रुप 33 प्लस 18, ठीक है, 33 प्लस 18 माइनस नेक्स्ट नोबल गैस का नंबर, नेक्स्ट नोबल गैस क्या है 36, तो कितना हो जाएगा 15, 15, तो ग्रुप हो गया 15। अब ग्रुप 15 है तो कौन सा ब्लॉक होगा, ग्रुप 15 है तो 13 to 18 पी ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक हो जाएगा पी, ठीक है, ब्लॉक हो जाएगा पी, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में पहले तो बहुत सारा खाली जगह था, वहां पे एलिमेंट इन्वेंट नहीं हुआ था, अभी तो पूरा पीरियोडिक टेबल ऐसे ही सच भर गए, इन्वेंट हो गया है। लेकिन फिर भी बाद में जो एलिमेंट आएगा वहाँ उसके लिए तो जगह बना सकते हैं ना, कि उसके बाद पीरियड बनाए, जगह बनाए। एक्टिनोइड के बाद जो एलिमेंट है उसके लिए नोमेनक्लेचर कैसे होगा, वो जब मिलेगा उसका एक नाम मिलेगा, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला, उसके लिए कुछ नहीं जानता, उसका नाम नहीं है, तो उसको उस जगह को किससे बुलाए, तो इसे कहा जाता है नोमेनक्लेचर ऑफ ट्रांस एक्टिनोइड एलिमेंट। क्या है कि जो मिलेगा उसका एटॉमिक नंबर दिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर मैच करके उसी जगह बैठा दिया जाएगा। तो अब उस वहां पे एलिमेंट अगर नहीं है तो उस जगह का नाम क्या, उसके कैसे बुलाते हैं? तो कहा यह गया कि एक रूल बनाया गया कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जीरो क्या गया है नील, 1 को क्या कहा गया है आर्म, बाय, ट्राई, क्वाड, 5 को पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। ऐसे जो पीरियड नंबर होगा उस नंबर को मैच करके ये बैठाना पड़ेगा, आन नील, नील बाई ट्राई क्वाड पेंट, ऐसे बैठाना पड़ेगा। और लास्ट में नेम completed by adding yum, ium at last। माना कि एक बोला गया कि ऑन नॉट वन, वन के लिए क्या है अन, नॉट के लिए क्या है नील, फिर वन है, मतलब अन और आई एम, अनियम, अन यम, ठीक है। ऐसे नेमिंग किया जाता है कि जो एलिमेंट अभी तक इन्वेंट नहीं है उसका प्रॉपर कुछ नाम नहीं है, लेकिन उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो तो पता है ना कि वो एटॉमिक नंबर से अरेंज किया गया है, तो वो कैसे लिखा जाता है, ठीक है, उसका नाम कैसे कर सकते हैं। और एक है यहाँ पे, अच्छा इसका ये नहीं दिया ना, इसके लिए भी एक निमोनिक्स टाप के लाया हूं मैं, लिख देता हूँ।
अगर निमंस पता है तो सही है, लेकिन नहीं नहीं पता है तो इसे याद कर लेना, ऐसे याद रखना, क्योंकि नॉर्मली याद रखना तो इंसानी दिमाग के लिए मुश्किल है। ठीक है, तो ये क्या है, थैनोस पहलवान उनसे निपटो पुराने आम, उनसे निपटो पुराने आम, कम बिको, कम बिको कैफे पर इस फीमेल मैडम के लिए नूडल्स लाओ रे, नूडल लाओ रे। तो क्या हो जाएगा, थैनोस से टीएच, पहलवान पीए, उनसे यू, निपटो एनपी। ठीक है, थैनोस से, थैनोस पहलवान, उनसे निपटो। ठीक है, फिर पुराने आम, पुराने प्लूटोनियम पीयू, आम एएम, कम सीएम, बीको बीके, कैफे सीए, पर पर से कुछ नहीं, पर से कुछ नहीं, कैफे पर इस ईएस, फीमेल एफएम, मैडम एमडी को, मैडम के लिए नूडल्स एनो लाओरे, लोरेरियम, लॉरेनियम, चला ठीक है। तो ये इन्हीं में ये था पीरियोडिक टेबल का बेसिक। ये था कि हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में देखे, हमने पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में देखे, फिर हमने पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा हिस्ट्री देखा, फिर हमने पीरियोड के बारे में पढ़े, फिर हमने ग्रुप्स के बारे में पढ़े, फिर हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हुए पढ़े, फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक्स एंड एफ ब्लॉक के लिए भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किए। फिर अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गिवन है या फिर एटॉमिक नंबर गिवन है, वहां से पीरियड, ग्रुप और तेरा ब्लॉक निकालना सीखे। फिर छोटा सा एक नोमेनक्लेचर सीखे। ठीक है, आज यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, स्टे ट्यून्ड।